ऑलराइट, हाय एवरीवन, वेलकम बैक। हम अपना रेशियो एंड प्रपोर्शन का टॉपिक कवर कर रहे थे। 6 सेशन हम कर चुके हैं, ये 7वां सेशन है। इस पे जो भी कुछ बच गया था हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन का, मिसलेनियस टॉपिक्स थे, कंपेयरिंग रेशियोज हो गया, कंपाउंड रेशियोज हो गया, उन सबको देखेंगे। पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स हम नहीं, वेरिएशन की नहीं सॉल्व करेंगे। वेरिएशन पार्टनरशिप में अलग से भी कराऊंगा, बट पार्टनरशिप का एक बेसिक आइडिया मैं इसमें तुम्हें दे दूंगा, सो दैट यू गेट योर सेल्फ फेमिलियराइज्ड विद द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यू विल फेस इन पार्टनरशिप। ठीक है, तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। देखो, कंपैरिजन ऑफ रेशियोज, रेशियोज हम कर ही रहे हैं इतने टाइम से, तो बेसिक सी बात है कि क्या कंपेयर कर रहे हैं। कंपैरिजन ऑफ रेशियोज की बात हो रही है, तो मतलब क्या, जैसे एक फ्रैक्शन है, मैं बताया फ्रैक्शन, परसेंटेज और तुम्हारे रेशियोज, ये एक ही बात है, बस अलग अलग तरीके से घुमा के हमसे बोल दी जाती है। 3/4 फ्रैक्शन को 3:4 रेशियो में लिख सकते हैं, 3:4 रेशियो को हम 75% लिख सकते हैं। एक ही ये सारी बातें हैं। अगर कोई भी बोलता है कि मेरे पास 3:4, मेरे पास जो पैसे हैं वो 3:4 रेशियो में है, अमर के पास जो पैसे हैं उसके, ठीक है, तो मतलब अमर के पास अगर 4 रुपए तो मेरे पास 3 रुपए, अमर के पास अगर 100 रुपए तो मेरे पास 75 रुपए, अमर के पास अगर 400 रुपए तो मेरे पास 300 रुपए है। ठीक है, अब यही बात मैं परसेंटेज में बोलूँ तो क्या बोलूंगा कि मेरे पास 75%, मेरे पास जो अमाउंट है वो 75% है, अमर के पास जो अमाउंट है उसका। ठीक है, मेरे पास 75% ऑफ द अमाउंट है जो अमर के पास है उसका। तो अगर अमर के पास 100 रुपए हैं तो डायरेक्टली हमें पता ही है 75 हमारे पास है। अमर के पास 1000 रुपए हैं तो हमारे पास 750। अमर के पास 40 रुपए हैं तो हमारे पास 30। सिमिलरली फ्रैक्शन फ्रैक्शन में अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास 3/4 अमाउंट है अमर का, तो मतलब अमर के पास जो भी अमाउंट है उसका 3/4 है। अमर के पास अगर 100 है, मतलब 500 है, तो मेरे पास 375 है। ठीक है, निकालने का तरीका अलग है, कैलकुलेट करने का तरीका अलग है, बट बात ये सारी सेम है ना। कंपैरिजन ऑफ रेशियोज, अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक चीज का 34% बड़ा है या फिर उसी चीज का 46% बड़ा है, तो तुम इजीली बता दोगे क्या है क्या नहीं, कौन सा बड़ा है। ऑफ कोर्स उसी चीज का 46% बड़ा है। ठीक है, और अगर मैं बोलूं, अब ये बताओ मुझे, पहले ये चीज नोटिस करो कि परसेंटेज क्या है। परसेंटेज एक स्पेशल टाइप का फ्रैक्शन है ना। किस क्या है स्पेशल टाइप का फ्रैक्शन? स्पेशल टाइप का फ्रैक्शन है, परसेंटेज ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर हमेशा 100 ही रहता है, राइट। यही तो 75% का मतलब क्या है, 75/100। 25% का मतलब क्या है, 25/100। 13% का मतलब क्या है, 13/100। डेसिमल में हो जाएगी, बट हम एक डेसिमल में कहो कि ये तो फ्रैक्शन नहीं है कि 30.6 अगर परसेंटेज है तो 30.6/100, ये तो फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन नहीं है, मतलब टिपिकल डेफिनेशन में फ्रैक्शन नहीं है, बट तुम्हें समझ में आ रहा है कि बात क्या कर रहा हूं मैं, वो ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर 34% और 46% में हमने डायरेक्टली बोल दिया कि कौन सा बड़ा है, 46% बड़ा है। सेम चीज की जब बात कर रहे हैं कि 46% ऑफ कृष्णा इज बिगर देन 34% ऑफ कृष्णा, ठीक है, सेम कृष्णा की बात हो रही है। और 46% ऑफ वाटर इन अ ग्लास इज मोर देन 34% ऑफ वाटर इन दैट ग्लास, ये भी ठीक है। सो अगर अब तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि अगर हमें दो फ्रैक्शन, इस परसेंटेज एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैक्शन है, परसेंटेज डायरेक्टली हम देख पा रहे हैं अपनी आंखों के सामने कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। अब अगर मुझे रेशियो कंपेयर करने हैं या फ्रैक्शन कंपेयर करने हैं, तो दोनों में एक ही गेम खेलना पड़ता है। क्या गेम खेलना पड़ता है, मैं सबको मिटा रहा हूँ। ठीक है, दोनों में क्या गेम खेलना पड़ता है तो दोनों एक तरीके से एक ही बात। अगर मुझसे कोई कहे कि 3/4 बड़ा है या फिर 6/7 बड़ा है, क्या बड़ा है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम पहले जो नीचे वाला हिस्सा है ना उसको सेम बनाएंगे। अगर हमने वो सेम बना लिया तो हमें ये पता लग जाएगा कि जो टोटल हिस्से में से कितने की बात हो रही है। पहले हमें हिस्सा तो सेम बनाए। हम कंपेयर तो किसी चीज को तभी कर पाएंगे जब एक रेफरेंस पॉइंट होगा हमारे पास। ठीक है, अब कोई बोल रहा है कि ए जो है वो एक पॉइंट से 100 किलोमीटर भाग की दौड़ के चल के आया है, बी जो है वो एक पॉइंट से 200 किलोमीटर दौड़ के आया है, तो मुझे बताओ कि ये दोनों ए पॉइंट से कितनी दूर है।
मुझे क्या पता ए पॉइंट से कितनी दूर है, मुझे तो बस ये पता है कि ए जो है वो इस पॉइंट से कितनी दूर है, बी का थोड़ी ना मुझे पता है। अब मान लो ए कश्मीर से चला है, बी चल रहा है तुम्हारा न्यूयॉर्क से, तो कुछ पता नहीं है ना कि ये इससे कितनी दूर है, बी पॉइंट ही नहीं पता है। तो इन दोनों पॉइंट्स में भी तो कोई रिलेशन होना चाहिए कि ये दोनों आपस में कितनी दूर हैं। तो वही बात है, 3/4 क्या बोलता है, 3/4 फ्रैक्शन क्या बोल रहा है, 3/4। ठीक है, 6/7 क्या बोल रहा है, 6/7। तो ये दोनों मुझे सिर्फ नीचे बेस सेम बना लूं, ताकि समथिंग ऑफ कबूतर, और यहाँ पे भी समथिंग टू ऑफ कबूतर। जब दोनों नीचे कबूतर हो जाएंगे तब मैं बता पाऊंगा कि हाँ भाई कौन सा हिस्सा, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है या बड़ा है। तो अब इन दोनों को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर को हमें सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के लिए 3/4 और 6/7, 4 और 7 का एलसीएम क्या है, 28। तो 28 बनाने के लिए यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब यहाँ अगर नीचे 4 से किया है, इस फ्रैक्शन को सेम रखने के लिए, तो नीचे 4 से अगर मल्टीप्लाई किया है मैंने, तो ऊपर भी 4 से ही करना पड़ेगा। सिमिलरली सिमिलरली पहले वाले फ्रैक्शन में अगर मैं नीचे 7 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 7 से करना पड़ेगा। तो अब रिजल्टेंट फ्रैक्शंस क्या बन जाएंगे हमारे, 21/28 और 24/28। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ता है किसी भी रेशियो को या फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए। अब फ्रैक्शन तो हमने देख ही लिया, अगर हमें रेशियो, अब 3:4 को मैं रेशियो के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो बस क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जा सकता है कि इन दो रेशियो को कंपेयर करके बताओ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये देखो, ये तुम्हारी पहली प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करो। और देखो, ये सिंस इट इज अ लाइव, ये लाइव लेक्चर नहीं है, सॉरी, ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है, तो देन इसमें तुम्हें पॉज करके सॉल्व करना है। मैं तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इन वीडियोस में, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है, जब तुम पॉज कर सकते हो तो ट्राई एंड सॉल्व देम। मतलब लैब में एक रूटीन बन जाता है, बट ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा टाइम बच जाएगा, तुम जितनी जल्दी सॉल्व कर लो उतनी ज्यादा तुम उतनी जल्दी तुम मूव ऑन कर जाओगे अपने ना अगले सवाल पे। सवाल पहला, मुझे बताओ कि 5:6 और 7:8 में कौन सा बड़ा है। हाँ, डायरेक्ट डायरेक्ट भी अभी हम यहाँ बता सकते हैं कौन सा है, बट तुम अभी मैंने जो तुम्हें चीज बताई है उसे अप्लाई करने की कोशिश करो। और डायरेक्ट तो तुम अपने आप थोड़ी दिनों में सीख जाओगे, जैसे आता है वेल एंड गुड, जैसे नहीं आता उसके लिए है। जैसे आता है वो मूव ऑन कर जाए अगले पे, सॉल्व करे अगले क्वेश्चंस। आई होप तुमने पॉज किया होगा, सॉल्व किया होगा। क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा तुम्हारा, 24। 24 होगा, तो यहाँ नीचे 24 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 4 से। यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 3 से। तो यहाँ पर ऊपर भी 4 से होगा, फ्रैक्शन को सेम रखना है, रेशियो को सेम रखना है। सॉरी, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट फ्रैक्शंस में लिख रखा है, रेशियो में नहीं लिखा है, अगला मैं रेशियो में लिखूंगा। तो कितना हो जाएगा ये तुम्हारा 20/24, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 21/24। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये वाला बड़ा है, 21/24 और 20/24। ठीक है, नेक्स्ट, चलो इसी पे कर लो। 2:5 एंड 7:9, इन दोनों में आपको कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा रेशियो बड़ा है। पॉज करो, सॉल्व करो। क्या करना है इसमें, पहले दोनों को फ्रैक्शन बना लेना है, 2/5 7/9। दोनों फिर जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना है इसका, 45, तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे 5 से कर देंगे। जब नीचे 5 से किया है तो इस वाले फ्रैक्शन में ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा, और इस वाले फ्रैक्शन में अगर नीचे 9 से किया है तो ऊपर भी 9 से करना पड़ेगा, ताकि वैल्यूज मतलब सेम रहे, रेशियो और फ्रैक्शन का वैल्यूज चेंज ना हो। तो क्या हो जाएगा ये 18/45, दूसरा क्या हो जाएगा तुम्हारा 35/45। सो विच वन इज बिगर, 35/45, ये वाला अपना बड़ा है। इसी में एक और प्रॉब्लम करो। 3 फ्रैक्शन दे रहा हूं, इन्हें तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, किस में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में।
पहला फ्रैक्शन है आपका 3/5, दूसरा फ्रैक्शन है आपका, ओके 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 ओके, 3/4, और लास्ट फ्रैक्शन है आपका 7/8। किस में लगाना है? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। कुछ नहीं करना है, पहले हम दो का अपना एलसीएम निकाल लेते हैं, इसमें तीन का एलसीएम निकालना पड़ेगा। सिंपल। ठीक है। पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट्स। क्या है यहाँ पे इनका एलसीएम? 5, 4 और 8। 5 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा? सिंपली 40। 40 हो जाएगा। तो 3/5, नीचे 40 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई। फिर 3/4, नीचे 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई। 7/8, नीचे 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएंगे तुम्हारी फ्रैक्शंस? 24/40, फिर 30/40, फिर 35/40। असेंडिंग ऑर्डर में, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में, कोई दिक्कत ही नहीं है। 24, 30 और 35। ठीक है, मतलब तुम्हारा यही ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4। इतनी कोई बड़ी बात है नहीं, रेशियो कंपैरिजन तुम्हें समझ ही आ गया होगा कि करना क्या है। हमें करना क्या है? डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, ताकि एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाए कि भाई बात किसकी कर रहे हो। कोई मुझसे बोल रहा है कि मेरे पास तो 75%, मेरे पास तो 3/4 है इसका। दूसरा बोल रहा है मेरे पास तो भाई 8/10 है उसका। तो भाई किसका 8/10 है, किसका 3/4 है, वो भी हमें पता होना चाहिए। या फिर सिर्फ दोनों ही ये बोल रहे हैं कि मेरे पास 3/4 है एक चीज का, दूसरा बोल रहा है मेरे पास दूसरी चीज का 3/4 है, तो क्या बराबर है? नहीं। हमें रेफरेंस पता होना चाहिए, हमें कनेक्शन पता होना चाहिए। ठीक है। एक और क्वेश्चन बताओ। इनमें 3/5, 6/7, 11/14, दीज आर योर थ्री फ्रैक्शंस, और आपको इन्हें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। किस में अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर में। सिंपली एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा? 14 पंजे 70। 70 एलसीएम है, सब जगह बना दो नीचे एलसीएम। तो 3/5, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे 70 बनाने के लिए? 14 से। ऊपर किससे? 14 से। 6/7, नीचे कितने से? 10 से। ऊपर कितने से? 10 से। फिर 11/14, नीचे कितने से? 5 से। ऊपर कितने से? 5 से। तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन जाएंगी आपकी? 42/70। दूसरी क्या वैल्यू बनेगी आपकी? 60/70। तीसरी क्या बनेगा आपका? 55/70। तो अब इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। क्या होगा अपना ऑर्डर? 3/5 इज स्मॉलर देन, ओके, 11/14 एंड इट इज स्मॉलर देन 6/7। तो अब हमें बात समझ में आ गई है कि असेंडिंग कंपैरिजन कैसे करते हैं रेशियोज का। असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना हो तो कैसे लगा लेंगे। वैसे तो हमने सारे असेंडिंग ऑर्डर में लगवाए हैं, बट डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम अपने लगा ही लेंगे ना। नेक्स्ट, कंपाउंड रेशियोज बहुत ही सिंपल है, हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी है इस पे। मतलब हर आइडिया या हर नाम किसी एक आइडिया के ऊपर है। ठीक है, आइडिया सिंपल भी हो सकता है, कभी का नाम कठिन होता है, आइडिया सिंपल होता है। बट यहाँ पे, मतलब सॉरी, यहाँ पे वही हुआ है। यहाँ पे तुम्हारा नाम थोड़ा सा देखने में लग रहा है पता नहीं क्या है, बट आइडिया सिंपल है। आइडिया क्या सिंपल है? अगर आपके तीन रेशियोज हैं, मान लो ए इज टू बी, सी इज टू डी, ई इज टू एफ, तो इन तीनों रेशियोज का कंपाउंड रेशियो क्या होगा? मतलब इन तीनों को मिला दूंगा तो क्या बनेगा? तो इन तीनों को मिलाऊंगा कैसे? जोड़ूंगा, घटाऊंगा, आ, आपस में ये राखी बांधेंगे एक दूसरे को, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो इनके सारे न्यूमरेटर्स हैं उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। न्यूमरेटर्स नहीं, सॉरी, हमारे रेशियो के
केस में क्या बोलते हैं हम उन्हें? एंटीसीडेंट। और बाद वालों को क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट। तो सारे एंटीसीडेंट्स का मल्टीप्लीकेशन ए इंटू सी इंटू ई, रेशियो बी इज टू डी इज टू एफ, कंपाउंड रेशियो हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो सारे एंटीसीडेंट्स का मल्टीप्लाई करके उनका रेशियो निकालेंगे अगर हम सारे कॉन्सिक्वेंट्स के कॉन्सिक्वेंट्स का मल्टीप्लाई करके, तो वो रेशियो उन सारे रेशियोज का कंपाउंड रेशियो कहलाएगा। ठीक है, ओके, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं इस पे अपना एक आध दो क्वेश्चन है आपका। ओके, क्वेश्चन है आपका, कंपाउंड रेशियो निकालिए। कंपाउंड रेशियो निकालना है, किसका निकालना है? 2:3, 3:4, 4:5, ये रहा। ठीक है, इसका कंपाउंड रेशियो निकालना है। पॉज करो, सॉल्व करो, कुछ नहीं करना, सारे एंटीसीडेंट्स का मल्टीप्लाई कर देना है, उसका रेशियो निकाल देना है। 2:3:4। अब इसे मल्टीप्लाई पहले मत कर लेना, जब बहुत सारी चीजें कट रही हैं तो हम अपना फालतू टाइम मल्टीप्लाई करने में नहीं निकालेंगे। पहले हम देख काटा पीटी करेंगे, कहाँ कट रहे हैं कहाँ पिट रहे हैं, उसके बाद जो बचेगा उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 3:4:5, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, कितना बचा? 2/5। रेशियो में कितना है? 2:5। कंपाउंड रेशियो हो गया। बस आइडिया जानना था, दिमाग में बात जाननी थी, कंपाउंड रेशियो होता क्या है, वो पता चल गया। आइडिया खत्म, प्रॉब्लम्स खत्म। तुम्हें कोई एग्जाम में पूछ लेता है कंपाउंड रेशियो बताओ इन सबका, तो तुम भागोगे नहीं कि भाई मेरे को नहीं पता कंपाउंड रेशियो क्या होता है। ऑलराइट, ना मेन जो था आज का पर्पस वो यही था कि दो चार टॉपिक ऐसे साइड वाले जो हटा दूं कि तुम्हें पता होना चाहिए हाँ क्या बातें हो रही हैं। तीसरी मतलब मेन बात है जो प्रॉब्लम्स ऑन पार्टनरशिप, जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में एक ना एक आ ही जाती है। ठीक है, तो हम उसे थोड़ा सीखेंगे, अपने आप को फेमिलियराइज कराएंगे उसके कॉन्सेप्ट के साथ, उसकी बातों के साथ, ताकि हमें, अगर हमारी बेस स्ट्रांग मतलब बेस नहीं है तो बेस बन जाए, बेस है तो थोड़ी और स्ट्रांग हो जाए। और अगर तुम्हें फ्लुएंसी चाहिए, स्पीड चाहिए, तो थोड़ा इंतजार करो। और चाहे तो तुम्हें अगर इतना सब कुछ आते है तो प्रैक्टिस करो ना अपनी जाके, यहाँ टाइम भी खराब कर रहे हो। प्रॉब्लम्स ऑन पार्टनरशिप मतलब टाइम तुम तब खराब कर सकते हो यहाँ पे जब तुम्हें नहीं आता है, या फिर मैं जब वो सेशंस स्पेशली लगाऊंगा एडवांस के लिए कि हाँ लाइक वी विल डील विद दोज प्रॉब्लम्स जहाँ पे कि हमारा हम सबका दिमाग लगेगा। ठीक है, तब मैं डाल दूंगा वीडियो के ऊपर, तो देख लेना। ना प्रॉब्लम्स ऑन पार्टनरशिप ये बताओ मुझे, मतलब जनरल आइडिया जो है उसमें बहुत सारी बातें, बट जनरल आइडिया जो है कि अगर मान लो तीन दोस्त या दो दोस्त ने एक फर्म या एक कंपनी कुछ भी खोला। ठीक है, लाइफ जिंदगी भर के लिए खोला, उन्होंने बोला साथ साथ रहेंगे हमेशा। ठीक, बट ए गरीब घर से था, बी ठीक ठाक घर से था। तो ये ने कहा यार मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है भाई, मैं तो सिर्फ 2 लाख रुपए लगा सकता हूँ। उसने कहा ठीक है, बी ने कहा ठीक है। बी के पास था ज्यादा, तो उसने कहा मैं लगा दे रहा हूँ 10 लाख रुपए। उसने 10 लाख रुपए लगा दिए। अब जन्मों जन्मों तक वो चलेगा उनका बिजनेस। ठीक है, अब मुझे बताओ जो उनमें प्रॉफिट आएगा हर साल, जो प्रॉफिट आया करेगा उनका, वो किस रेशियो में बंटना चाहिए? वो काम बराबर करते हैं। ठीक है, वो काम बराबर करते हैं। और तुम्हारा बाकी तो तुम्हारी कंपनी चलनी है हमेशा के लिए है। तो हर साल मैं पूछ रहा हूँ उनके बीच में जो रेशियो बटेगा, वो इसी रेशियो वो सॉरी प्रॉफिट जो बटेगा वो किस रेशियो में बटेगा? जिस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। कंडीशन ये है कि दोनों सेम टाइम दे रहे हो। अगर हमसे क्वेश्चन में नहीं बोला गया तो हम ये मान के चलेंगे कि हाँ दोनों सेम टाइम दे रहे हैं। ठीक है, अपने वर्किंग आवर्स का। ठीक है, तो 2 लाख, 2:10 का रेशियो क्या हुआ? 1:5। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में बटेगा? 1:5 में। तो जैसे एक प्रॉब्लम ले लेते हैं हम, कि क्वेश्चन बोलता है कि तीन दोस्त, मान लो तीन दोस्तों ने एक फर्म शुरू करी जिसमें उन्होंने जो लागत लगाई वो 1:2:3 के रेशियो में लगाई। ठीक है, और उनका पहली साल जो फायदा हुआ वो 4800 रुपये का हुआ।
ठीक है। तो मुझे बताओ बी के हिस्से में कितने कितने रुपए आएंगे, कितने का प्रॉफिट आएगा बी के हिस्से में। पॉज करना है, सॉल्व करना है, कर लिया है, वेल एंड गुड, आंसर देख लेते हैं। देखो 4800 इसी रेशियो में बटेगा 1:2:3 के रेशियो में, तो बी के हिस्से में कितना आएगा। टोटल हिस्से कितने, 6 हिस्से हैं, 6 को नीचे लिख दो। बी के हिस्से कितने, सॉरी सॉरी, 6 को नीचे लिखेंगे, 6 को नीचे लिख दो। बी के पास कितने हिस्से हैं, 2, तो 2/6 आएगा प्रॉफिट। कितना है प्रॉफिट, 4800। 6 से तुम्हारा 800, 2 × 8 1200। बी के हिस्से में कितना प्रॉफिट आ गया, 1200। रेशियो के तरीके से किया है वो भी ठीक है, फ्रैक्शन के तरीके से भी करिए, कैसे भी करो अपना, ये बातें सारी समझ में आनी चाहिए। ठीक है। एक और प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2। अगर ए बी सी 2:3:4 के रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं किसी में, और उन्हें एवरी मतलब पहली साल फायदा होता है 9,000 रुपए का। तो मुझे बताओ ए और सी के जो प्रॉफिट मिला उसका डिफरेंस क्या है। ए और सी को जो फायदा हुआ है उसका डिफरेंस क्या है, ये बताओ मुझे। इसमें तुम पॉज ना भी करो, क्योंकि मैं थोड़ा ब्रेक ले लूँ, ब्रेक नहीं मतलब 1 मिनट का ब्रेक है, तुम अपना सॉल्व करो इसे। 1 मिनट तो पहले ही हो जाएगा क्लिक करने। आई हैव प्लग्ड इन माई चार्जर, ताकि हमारी क्लास थोड़ी बहुत और रिकॉर्ड हो जाए ना। क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना, वही सेम करना है। ए और सी के बीच की यूनिट्स का डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट का डिफरेंस है, दो यहाँ लिख लो। टोटल यूनिट्स कितनी है, 9 यूनिट्स है, 9 नीचे लिख लो। किसका निकालना है, 9,000 का निकालना है। 9 से ये तुम्हारा 1,000 बार चला जाएगा, और 2 से ये तुम्हारा 2 × 1,000, 2,000। तो ए और सी को जो प्रॉफिट हुआ उसका डिफरेंस क्या है, 2,000। ऑल राइट। नाउ इसे इरेज कर दे रहा मैं। अब दूसरी चीज समझो। अब मान लो कोई अगर ज्यादा टाइम दे रहा है, कोई बोलता है कि ए ए भाई डेली आ रहा है अपना 10 घंटे, बी आ रहा है डेली सिर्फ 5 घंटे। ठीक है। अब ए ने इन्वेस्ट किए मान लो, ए और बी के जो अमाउंट का इन्वेस्टमेंट है वो मान लो 1:2 के रेशियो में। ठीक है। तो इनके प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। कायदे में तो अगर सिर्फ अमाउंट देखोगे तो तुम बोलोगे 1:2 के में। बट अब यहाँ पे सिर्फ अमाउंट फैक्टर नहीं है, पहले हम सोच के आ रहे थे क्या, कि वो दोनों सेम अमाउंट ऑफ टाइम दे रहे हैं उस चीज को। अब मान लो ए 10 घंटे दे रहा है, बी 5 घंटे दे रहा है, तो अब क्या किया जाए, कुछ नहीं किया जाए। उसका जो भी रेशियो है, 2:1 का रेशियो है, लिख लो। और दो इसको, दोनों के एंटीसीडेंट को और दोनों के कॉन्सिक्वेंट को, सॉरी मतलब जो भी जिसके भी हिस्से में आ रहा है, जैसे 2:1 आ रहा है लिख लो, या 1:2 आ रहा है लिख लो। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हें रिजल्टेंट कंपाउंड रेशियो मिल जाएगा। मतलब तुम्हें कंपाउंड रेशियो ही निकालना है, तो 2:1, 2, 1:2, 2। तो एक्चुअल में ये 1:1 का रेशियो है। तो अब उनके बीच में जो प्रॉफिट डिवाइड होगा वो किस रेशियो में डिवाइड होगा, 1:1 के रेशियो में। बात समझ में आ गई। जैसे मान लो 3 लोग हैं, ए बी सी,
ए काम करता है डेली 10 घंटे, बी काम करता है डेली 8 घंटे, सी काम करता है डेली 6 घंटे। ठीक है। इन तीनों ने जो अपने इन्वेस्टमेंट किया है वो किया है 1:2:3 के रेशियो में। तो मुझे बताओ इनका जो फाइनल, बताओ नहीं मैं बता रहा हूं, इनका जो फाइनल प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पहले तो तुम इसे सिंप्लीफाई कर लो। 3 और 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये 5 रह जाएगा, यहाँ ये 4 रह जाएगा, ये 3 रह जाएगा। अब इन सबके मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 1 5, 4 × 2 8, 3 × 3 9। तो जो प्रॉफिट का रेशियो है वो आपका इन तीनों में बटेगा 5:8:9 के रेशियो में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्किंग आवर्स हैं हम उनको भी कंसीडर करेंगे। ओके। ठीक है। अब इस पे एक प्रॉब्लम करो। 3 पार्टनर्स जो डेली काम करते हैं इस रेशियो में, किस रेशियो में? 3:2:1। डेली उनका जो काम है आते हैं वो इस रेशियो में काम करते हैं। और जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है वो करी है उन्होंने 2:5:7। ठीक है। 7 की 8 कर लो। ठीक है। और उनका जो प्रॉफिट हुआ उस साल वो ने हुआ 9600 रुपए का। ठीक है। तो मुझे बताओ ए और सी को जो प्रॉफिट हुआ उसका डिफरेंस क्या है? ए और सी को जो प्रॉफिट हुआ उसका डिफरेंस आपको बताना है मुझे। सॉल्व करो। हम्म। क्या किया? सॉरी। एट था या 9 था? इनका पहले बताओ कंपाउंड रेशियो क्या बनेगा? कंपाउंड रेशियो नहीं, मतलब जो इनका रिजल्टेंट रेशियो है वो क्या बनेगा? रिजल्टेंट रेशियो बनेगा 3 × 2 6, 2 × 5 10, और 1 × 8 8। फिर से ये फर्दर डिविजिबल है, सिंप्लीफाई हो सकते हैं, 2 से कटे जाएंगे तीनों। 3 5 और 4। ठीक है। 3 5 और 4 कट गए। अब ये फाइनल रेशियो है प्रॉफिट का। ए और सी के प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो पूछा है। तो ए और सी के पास कितनी 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 यूनिट्स हैं? ए के पास 3 है, सी के पास 4 है। दोनों की यूनिट का डिफरेंस कितना है? 1। टोटल यूनिट कितनी है? 12। नीचे 12 इंटू कितना? 9600। यहां से तुम अपना इजीली बता दोगे, 800। ऑल राइट। तो तुम्हारे 800 रुपये हो गए, जो डिफरेंस है ए और सी के प्रॉफिट का। ठीक। अब एक और चीज देखो। क्या है एक और चीज? मान लो अब वर्किंग आवर्स डिफरेंट नहीं है बट जो टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो डिफरेंट है। ठीक, क्योंकि देखो, एक तो प्रॉफिट, वो चलो मैं तुम्हें समरी वाली क्लास में से पूरा रिकैप कराऊंगा। तीसरा क्या मान लो मैं बोलता हूं कि एक बंदे ने, दो इंसान है ए और बी, ठीक है, उन्होंने अगर कैपिटल सेम इन्वेस्ट करी है, सेम पैसा लगाया है, बट उन्होंने डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन के लिए लगाया है। इसने लगाया है 2 साल के लिए, इसने लगाया है 5 साल के लिए। तो अब इनका जो फाइनल जो प्रॉफिट होगा वो एक्चुअल में इस रेशियो में बटेगा ना, 2:5, क्योंकि कैपिटल तो सेम है 1:1। बट इन्होंने अलग अलग टाइम के लिए लगाया है, तो उस रेशियो में बढ़ना चाहिए। उसने अपना ज्यादा टाइम तक पैसा वहां फंसाए रखा, उसने अपना कम टाइम तक पैसा वहां फंसाए रखा है, लगाए रखा, अपना लेके निकाल के।
तो फाइनल रेशियो क्या होगा? 2:5 के रेशियो में। ठीक है। तो मान लो ए और बी का सेम, सब सेम है, उनकी जो वर्किंग आवर्स है वो भी सेम है, उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट करी वो भी सेम है, बस उन्होंने जो टाइम ड्यूरेशन लगाई, मतलब मान लो ए ने 1 लाख रुपए 6 महीने तक लगाए, बी ने 1 लाख रुपए 1 साल तक लगाए। तो मुझे बताओ, 1 साल के बाद जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस रेशियो में होगा? कुछ नहीं, 1 का मल्टीप्लाई 6 से किया, महीने मतलब तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ ईयर है तो यहाँ एक नहीं लिख सकते क्योंकि ऊपर मंथ है, तो नीचे भी मंथ कर लो, 12 मंथ। तो 1 लाख इंटू 12 मतलब 1 इंटू 12, यहाँ 12 आ जाएगा। तो किस रेशियो में? ये 1:2। तो प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 1:2 के रेशियो में। ऑल राइट। अब अगर मैं अमाउंट चेंज कर दूं तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं बोल दूं ए और बी के पास जो रुपए हैं, ए ने मान लो 2 लाख इन्वेस्ट करे, बी ने 3 लाख इन्वेस्ट करे। ए डेली आता है 5 घंटे के लिए, बी डेली आता है 6 घंटे के लिए। ए ने इन्वेस्ट किए पूरे 1 साल तक, बी ने इन्वेस्ट किए 3 महीने। तो मुझे बताओ जो फाइनल इनका जो रेशियो होगा प्रॉफिट का वो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तीनों का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, तीनों का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे। क्योंकि जो ए का जो प्रॉफिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके इन्वेस्टमेंट भी होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके जो वर्किंग आवर्स है उसके भी होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके टाइम के भी होगा। ठीक है। तो क्या होगा? 2 इंटू 5 इंटू, यहाँ दोनों का मंथ कर लो तो यहाँ 12 कर लो, 12 मंथ्स। तो 2 इंटू 5 इंटू 12, और नीचे क्या होगा तुम्हारा? 3 इंटू 6 इंटू 3। तो वैसे तो यहाँ पे ये 6 से तुम्हारा 2 बार चला जाएगा। ठीक है। तो कितना बचेगा यहाँ पे? 5 दूनी 10 दूनी 20, और नीचे कितना बचेगा तुम्हारा? 9। तो किस रेशियो में बटेगा प्रॉफिट? 20:9 के रेशियो में। ऑलराइट। तो इसी पे बेस्ड एक प्रॉब्लम हो जाए, और यही हमारी लास्ट प्रॉब्लम है। इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म, ये वाला। फिर हम एक रिकैप बनाएंगे, समरी करेंगे, जिसमें हम 10 से 20 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सारे टॉपिक्स के, और सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे उसमें। ये रही आपकी फाइनल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है कि ए और बी ने एक फर्म में साथ काम करना शुरू किया, फिर साथ इन्वेस्टमेंट शुरू किया, और ए ने इन्वेस्ट किए 2 लाख रुपए, बी ने इन्वेस्ट किए 3 लाख रुपए। ठीक है। ए ने क्या किया? 6 महीने बाद अपने रुपए निकाल लिए, 6 महीने बाद विड्रॉ कर लिया सारे पैसे। बी ने अपने 9 महीने बाद विड्रॉ कर लिए। तो मुझे बताओ 1 साल बाद जो उनका प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में डिवाइड होगा? पॉज मत करना, ऐसे ही सॉल्व कर लेना। ठीक है, जल्दी करो और बताओ। कुछ नहीं, 2 इंटू 6, 3 इंटू 9, कितना? 12:27। वैसे तो यहाँ से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से ये 4, 3 से ये 9। तो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है? 4:9। तो हमें समझ में आ गई क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही। ऑल राइट। सो यहाँ पे हमारे खत्म हो गई पार्टनरशिप। कुछ प्रॉब्लम्स खुद से ट्राई करना, बाकी कल मैं फिर से लेक्चर अपलोड अपलोड करूंगा, जिसमें मैं 10 to 20 प्रॉब्लम्स डील करूंगा फ्रॉम कंप्लीट रेशियो, ताकि एक बार रिवीजन हो जाए। और जिन बच्चों को पूरा नहीं देखना है वो बच्चे उसको भी देख के एक बार आइडिया लगा सकते हैं। बाकी उनके लिए जिन्होंने सब कुछ देखा है वो उसे जरूर देखना, ताकि सब कुछ रिकैप हो जाए और तुम्हें सब कुछ याद है कि नहीं वो चेक कर लेना, कहाँ दिक्कत आ रही है कहाँ नहीं आ रही। ऑलराइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू टुमारो अराउंड 10। तो आ जाना। सी यू, बाय।